ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं? अभी चीन से लौटे हैं, चीन को क्या बता के गए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। 8 अप्रैल से फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन ये कब टूट जाए, कब फिर से बम गोले बरसने शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। ट्रंप ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि युद्ध फिर शुरू होगा। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि ये सीज फायर वेंटिलेटर पर है, कभी भी टूट सकती है। अब उन्होंने कहा है चीन से वापस लौटते हुए कि पता नहीं कब फिर से बॉम्बिंग शुरू हो जाए। सुनते हैं। I don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. बम मार मार के एक देश धुआं धुआं कर दिया और वो कह रहे हैं मैं करना तो नहीं चाहता था। छोड़ा क्या आपने ईरान के अंदर, पूरी दुनिया को आपने जो है इस मुसीबत के अंदर डाला हुआ है। और ईरान भी अपनी जिद पर कायम है। वो कह रहा है कि अब तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अपना हक हम जता के रहेंगे। मानना पड़ेगा दुनिया को कि यहां से गुजरना, ये गुजरने देना, ना गुजरने देना, पैसा लेना, टोल लेना, ये हमारा राइट है। अब तो उन्होंने कह दिया ये हम इसको इंटरनेशनल वाटर्स ही नहीं मानते, ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये हमारे उसमें आता है, जोन में आता है, और यहां हम जैसे हमारी इजाजत से होगा। और ना इधर ट्रंप अपना ब्लॉकेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये संकट जो है वो चलता जा रहा है। अब इस पर सवाल है कि होगा क्या। अब ये जो चीन गए थे, चीन की इनकी विजिट को चीन में कम से कम बहुत वो नहीं दिया गया, भाव नहीं दिया गया। चीन के अखबार वगैरह जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो, दोनों नेताओं के बीच में बात कोई बन गई हो, कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि पुतिन चीन का दौरा करेंगे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ट्रंप जो है वो 13 से 15 मई तक बीजिंग में रहे थे, शी जिनपिंग के साथ उनकी बात हुई, और अब 19 से 20 तारीख तक पुतिन बीजिंग में रहेंगे। जोड़कर तो देखा ही जाएगा इन दोनों बातों को। उम्मीद करते हैं कि ये तीन नेता जो हैं इनके बीच में कोई हल की दिशा में बढ़ने वाली बात हुई हो। सर, उम्मीद है कोई? देखिए, एक तो हम लोगों को सोचना चाहिए ट्रंप साहब की बाइट को अभी इतना सीरियस नहीं, मतलब जो चीन में जो कुछ हुआ उसके बाद भी उम्मीद कर रहे हैं आप कि ट्रंप साहब मतलब क्या कहा चीन में क्या हुआ उनके साथ, वही तो पूछे, क्या क्या नहीं हुआ ये समझिए कि जिस तरह का डरे सहमे गए थे, सारे फोन अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब छोड़ दिया था जहाज में, और जिस तरह से चीन ने रेस्पॉन्ड डस्टबिन में फेंक दिया। तो लौटते हुए जो दूसरे फोन ले गए थे वो चीन ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया उनकी सारी बातों को, उससे उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से किया जाए। और अभी तो इस पर भी बहस हो सकती है कि उन दोनों की मीटिंग में कौन सुपर पावर है। मतलब चीन ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया वो बहुत वो है, और ताइवान को लेकर एक चीज अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, अब आगे मैं बताने वाला था, अभी चल रही है, ये स्क्रीन पर लीजिए जरा तस्वीर, फुल स्क्रीन ले लीजिए पिक्चर को। ये जब दोनों के बीच मुलाकात हो रही है, शी जिनपिंग और ट्रंप को, आपने इतना ढुलमुल कभी देखा है ट्रंप वाली कुर्सी? इस तस्वीर में एक अलग बहस शुरू हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप और शी जिनपिंग बैठे हैं अगल बगल, प्रेस के सैकड़ों कैमरे सामने लगे हुए। सब लोग ने यह नोटिस किया ये ट्रंप कुछ छोटे छोटे दिख रहे हैं शी जिनपिंग के सामने, ये कुर्सी छोटी है कि गद्दी छोटी है, ये शी जिनपिंग इतने ऊंचे क्यों दिख रहे हैं? शी जिनपिंग की हाइट वाइट अच्छी है, ट्रंप की भी हाइट अच्छी है। अब ये वहां की ज्यादा है। हाँ, किसकी? ट्रंप की ज्यादा है। ट्रंप की ज्यादा है। अब फिर भी ट्रंप जो है झुके हुए दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है ठुस एकदम, वो आदमी अलर्ट एकदम बैठा है। अब ये चल रहा है कि ये जो चेयर दी गई थी दोनों को, सोफे जो दिए गए थे, तो शी जिनपिंग की जो गद्दी जिसपे वो बैठे थे वो थी बड़ी सख्त, और ट्रंप को जानबूझ के एक नरम गद्दी वाली कुर्सी दी गई जिसमें वो गए 10, और इसलिए दिख रहे हैं वो छोटे। क्या होता है डिप्लोमेसी में? ऐसा हो सकता है? क्या होता है वो सर? मैसेजिंग ही तो है डिप्लोमेसी, सारा कुछ कुल मिलाकर है। बट ये जानबूझ के किया गया, जानबूझकर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन बहुत बेआबरू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लौट कर आ गए हैं, और उसमें कुछ बहुत जो हासिल करने गए थे कम से कम वो नहीं मिला, इसलिए संकट बढ़ा हुआ है, और ये संकट और बढ़ सकता है। और ईरान को भी समझ में आ गया कि अच्छा आप गए थे ना वहाँ कहने, जैसे कई बार होता है आप मास्टर जी के पास शिकायत करने गए मेरे बॉस से, हाँ वैसा वाला खेल हो गया है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होगी वो एक महत्वपूर्ण होगी, और वो आप तारीख ध्यान रखिएगा 13 से 15 और 19 से 20 के बीच में जो कंपैरिजन होगा कि किस तरह से इस मसले पर पॉम्पेन शो तो इस विजिट में भी प्रोफेसर साहब काफी था, सब कुछ था, लेकिन खबर नहीं निकली ओवरऑल क्या निकला वो बात है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो निकल करके आई कि ताइवान को ट्रंप ने अपने भरोसे छोड़ दिया है, और अब तक ये था कि ताइवान का उनके साथ समझौता था, ऐसा नहीं था, उनके साथ समझौता था कि यदि चाइना अटैक करेगा तो वो उसके डिफेंस के लिए वो आएंगे।
लेने गए थे, लेने बेड़ा गए लगा थे दिया था ना सर, वहाँ। ऐसे कहे लेने गए थे ईरान और बेचा है ताइवान। ताइवान, मूल बात ये है, मैं यही बात, अब उन्होंने क्या कहा कि हम 1500 कल जाकर के ताइवान यदि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो ताइवान तो असली चाइना मानता है अपने आप को, अभी तक को उसको रिकॉग्निशन उस तौर पे नहीं दिया है लोगों ने, लेकिन कल स्वतंत्र देश घोषित कर देता है तो चाइना अटैक कर देगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप का कहना है कि हम 1500 किलोमीटर दूर से आकर के हम थोड़े यहाँ पर लड़ने आएंगे, लड़ने वो कह रहे हैं वो यानी 45 एकदम किलोमीटर से। दूर है, हम 1500 किलोमीटर दूर है। एक बात बहुत साफ हो गई यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने एक कितना बड़ा एक ताइवान के साथ एक भद्दी बातें की कि ताइवान ने हमारी पूरी जो चिप इंडस्ट्री थी उसको ले उसको लिया। किडनैप कर सर लिया। ब्रेक का समय हो जाएगा, कमेंट त्रिपाठी जी इस पे करना चाह रहे थे। नहीं, बस एक ही लाइन, मैं वैसे तो जो ईरान का शासन है उसका बड़ा मैं सख्त विरोधी हूँ, लेकिन अगर अमेरिका अपनी औकात पर आ गया है तो ईरान को जो करना है वो करे, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। और सचमुच चाइना ने एकदम से ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी। और एक बात हमारे लिए, हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमें अपनी डिप्लोमेसी चेंज करनी है, हमें अलग अलग रिलेशन किससे करनी है वो, और हमारे यहाँ भी लोग आए तो भारतीय संस्कृति सभ्यता और अच्छे से दिखे। जैसे काशी जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी जो इमारतें हैं वो भी जैसे भारतीय उन्होंने वैभव को दिखाई, दिखाएं, जैसे उन्होंने दिखाई। एक सर तो बहुत शॉर्ट जरूरी। प्लीज सर। मुझे लगता है कि बस चाइना ने अमेरिका को ये बता दिया है, भले अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया होगा, मनी मन सार्वजनिक नहीं कहा है कि अब रूस को हटा के चीन दूसरी बड़ी ताकत हो बन गया, चुका है, हो बन चुका है। और जब रूस ने भी इस बात को मान लिया और अमेरिका ने भी मान लिया कि जिस तरीके से ट्रंप अभी होकर आए और पुतिन जा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि अब चीन सबसे बड़ी ताकत बन गया, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर है। लेकिन जो ट्रंप कुछ बात करके आए हों वो फिर पुतिन से मुलाकात के बाद कोई सोल्यूशन निकल आए तो चाहे दोनों डिक्लेयर कर दे अपने आप को सुपर पावर, तीनों कर दे, कोई हर्ज नहीं है। कोई लेकिन solution लेकिन मान निकलने तो भाई वाला कोई रास्ता तो निकाल कोई रास्ता निकलने